Students, a warm welcome in your online English grammar class. Hope you all enjoying your online classes. Students, today I am going to start your chapter 17, that is articles. Let's start the chapter. Students, आज जो टॉपिक देखेंगे हम आर्टिकल्स में, वो देखो फर्स्ट क्या है, दैट इज ए एन एंड दी. ए एन और दी, ये तीनों हैं आर्टिकल्स. किसको आर्टिकल्स कहते हैं? ए एन दी आर स्पेशल वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स. किसके पहले बैठते हैं? नाउन के पहले. एंड नाउन फ्रेजेस दे आर कॉल्ड आर्टिकल. तो कुछ वर्ड जैसे ए एन और दी, ये तीनों वर्ड ये कहाँ पे बैठते हैं? ये नाउन के पहले बैठते हैं और नाउन फ्रेज के पहले बैठते हैं. इनको हम आर्टिकल कहते हैं. जिनमें से ए और एन, ये और एन को हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि दे इंडिकेट एनी पर्सन, एनिमल और थिंग्स इन ए जनरल वे. साधारण रूप से कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक एनिमल, प्राणी और कोई भी सामान को ए एन एन द्वारा हम इंडिकेट कर सकते हैं. तो इसीलिए ये है इंडेफिनिट आर्टिकल. ठीक है. और दी, अब बचा है दी. दी क्या है? दी इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल मीन्स क्योंकि इट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स और थिंग. कोई भी एक पार्टिकुलर एनिमल, कोई भी एक पार्टिकुलर पर्सन और कोई भी एक पार्टिकुलर सामान के लिए हम दी यूज़ करते हैं. तो दी बैग मतलब वो बैग मैं बोल रही हूँ. द बुक वो बुक. और ए पर्सन, कोई भी एक पर्सन हो सकता है. कैट, कोई भी एक बिल्ली के बारे में बोल सकते हैं. तो ये दी यूज़ होता है स्पेसिफिकली कोई एक डेफिनेट पर्सन, डेफिनेट थिंग और डेफिनेट सामान के, डेफिनेट सामान, थिंग, डेफिनेट पर्सन और डेफिनेट एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए. और ए एंड एन इन जनरली यूज़ होता है कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल, कोई भी सामान को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो ये है ए एन दी, जिनको हम एक साथ आर्टिकल कहते हैं. अब इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन, ए और एन कहाँ के कैसे कैसे यूज़ होता है वो हम देखेंगे. देखो, द आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. हम काउंटेबल नाउन्स पढ़ चुके थे. जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो है काउंटेबल नाउन्स. और सिंगुलर होना चाहिए. जो नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, और नाउन फ्रेज जो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, उसके पहले हम क्या यूज़ करते हैं? ए यूज़ करते हैं. और क्या एक कंडीशन है? विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स. वावेल होगी तो नहीं होगा, कॉन्सोनेंट होना चाहिए. कॉन्सोनेंट साउंड में जो है, ऐसे ही नाउन और नाउन फ्रेज जो सिंगुलर में है एंड जो काउंटेबल है, ऐसे नाउन के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल ए इनडेफिनेट आर्टिकल ए यूज़ करते हैं. जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, ए बॉल हम काउंट कर सकते हैं, ये सिंगुलर नंबर है, इसके पहले ए हार्ट, ए काफ, ए यूनिवर्सिटी. आप बोलोगे यूनिवर्सिटी, यू तो वावल है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, यूनिवर्सिटी की प्रोनाउंसिएशन में यू का जो यूनिवर्सिटी जो प्रोनाउंसिएशन है, ये कॉन्सोनेंट की तरह होता है. इसी वजह से ये इसके पहले ए यूज़ होगा. ए वन आइड मैन, सेम, इसका भी प्रोनाउंसिएशन दूसरा कॉन्सोनेंट की तरह होता है. इस वजह से ये भी इसके पहले भी ए यूज़ होता है. कुछ एक्सेप्शनल भी है ये. एंड नेक्स्ट वन इज द आर्टिकल एन. द आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन और नाउन्स और फ्रेजेस बिगिनिंग विथ वावेल साउंड. तो ऐसे काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन बैठेगा, जिसका बिगिनिंग होता है वावेल से. कॉन्सोनेंट से बिगिनिंग होगा, कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिनिंग होगा, तो उसके पहले ए बैठेगा. ए इनडेफिनेट आर्टिकल बैठेगा. एंड एन किसके पहले बैठेगा? जिसको जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन वावेल साउंड में है या वावेल है, वो उसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे? एन. एग्जाम्पल देखो, एन इंजिन.
सॉरी, एन इंजिन, एन ऑनियन, एन अम्ब्रेला, एन ऑनर। ऑनर की एच है कॉन्सोनेंट बट ओ के तरह साउंड हो रहा है ऑनर की, इस वजह से ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, ये वावल साउंड है, इसलिए एच कॉन्सोनेंट होने के बावजूद इसके पहले एन यूज़ हो रहा है, एन आवर। ठीक है, तो ऐसे ही ये एन और ए यूज़ होता है। ठीक है, आपको ये नोट्स अपनी इंग्लिश ग्रामर नोटबुक में नीटली राइट करना है। देन इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज देखेंगे। इसके एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज ए क्या है, राइट ए और एन बिफोर द नाउन्स एंड नाउन फ्रेजेस गिवन बिलो। जो नाउन और नाउन फ्रेजेस दिया हुआ है उसके पहले ए बैठेगा या एन बैठेगा। जैसे आइसक्रीम, आई इज़ वावल, एन यूरोपियन, ई इज़ वावल बट ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसीलिए ए बैठेगा। और यू वावल है, ए ई आई ओ यू, दैट इज़ वावल, तो इसीलिए यहाँ पे एन आया है। यूनिवर्सिटी, यू वावल होने के वावल है बट यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में यू कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसीलिए ए आएगा। अफ्रीकन, एन अफ्रीकन, क्योंकि ए इज़ अ वावल। एस्किमो, एन एस्किमो, एन हेयर, यहाँ पे एज इज़ वावल साउंड। 1 रुपी नोट, यहाँ पे ओ इज़ कॉन्सोनेंट साउंड इसीलिए ए आया है। कलर, ए कलर। आई यूनिफॉर्म, यू इज़ कॉन्सोनेंट साउंड। एन ऑनेस्ट मैन, एच इज़ वावल साउंड। एंड ए पुलिसमैन, दैट इज़ ए इज़ अ कॉन्सोनेंट, सो ए पुलिसमैन के पहले ए बैठेगा। ऐसे आपको एक्सरसाइज ए भी आपको इंग्लिश ग्रामर नोटबुक में कंप्लीट करना है। आपको ये वर्क अपनी इंग्लिश नोटबुक में पूरा वर्क, आज का जो ग्रामर का वर्क है पूरा अपने इंग्लिश नोटबुक में कंप्लीट करके मुझे इवनिंग में सेंड करना है। सो लेट्स कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड मी इन द इवनिंग। इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू कॉल और मैसेज इन द सेम टाइम। थैंक यू।